हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर पिछली वीडियो आप लोग नहीं सीन किए तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और सीन कर सकते हैं, ठीक है। अगर पिछली वीडियो में नहीं स्टडी किया है तो आपको इस वीडियो में समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, या फिर आपको नरेशन के बारे में कुछ ना कुछ और उसके लिखने और पढ़ने के हर एक रूल्स के बारे में आपको समझना होगा, या फिर अगर उसको जानकारी होगी आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं और जान सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि है ना, मतलब डज का प्रयोग पढ़ेंगे, है ना, मतलब डज का प्रयोग। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में डू या डज के बाद नॉट हो तो डू या डज के स्थान पर डिड कर दिया जाता है, और इस प्रकार के वर्ब को पास्ट टेंस में स्वतंत्र बना दिया जाता है। दोस्तों, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर टेंस में डू या डज आएगा और उसके साथ अगर नॉट का प्रयोग आएगा दोस्तों, तो हम उसको डू और डज के स्थान पर इसका प्रयोग करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर दोस्तों एक बात ये और है, अगर डू और डज आए और नॉट नहीं आएगा तो हम उसको हमेशा डिड का प्रयोग न करके उसके हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया में हम लोग सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। फिर से बता देती हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि अगर किसी भी नरेशन बनाते समय अगर डू या डज के साथ नॉट हो तो हम उसको इनडायरेक्ट नरेशन में बनाते समय डिड का प्रयोग कर दिया जाता है। अब दोस्तों एग्जाम्पल आप लोग देखिए क्या है कि फादर सेड टू मी, पिताजी ने कहा कि डू यू नॉट ओवे मी, कि तुम मेरी आज्ञा मानते हो, क्या तुम मेरी आज्ञा मानते हो। अब देखिए दोस्तों, इसको कैसे बनाएंगे कि माई फादर आस्क्ड मी, मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा। अब दोस्तों आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे सैड टू को तो हम लोग टोल्ड में बदल देते हैं, है ना, अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो यहाँ पे क्यों नहीं बदला गया। दोस्तों अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है तो हम हमेशा सैड को आस्क्ड में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं दोस्तों? आस्क्ड में बदल देते हैं। पिछली वीडियो में इस रूल के भी बारे में हम आपको बताए थे। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कंजक्शन के रूप में दोस्तों किसका प्रयोग होता है? इफ़ का प्रयोग होता है, ठीक है। तो देखिए क्या है यहाँ पे, कैसे बना है कि फादर आस्क्ड मी, पिताजी ने मुझसे पूछा, यदि आई डिड नॉट ओबे हिम, क्या मैं उनकी आज्ञा मानता हूँ। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट रूल क्या है, रमेश सेड टू हिज फ्रेंड, रमेश ने अपने मित्र से कहा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, डू यू गो टू कॉलेज ऑन रेन डे, क्या तुम बरसात के दिनों में विद्यालय जाते हो, कॉलेज जाते हो, क्या तुम बरसात के दिनों में कॉलेज जाते हो। अब देखिए दोस्तों इसको कैसे बनाएंगे। अब दोस्तों हम लोग इसको कैसे बनाएंगे कि रमेश आस्क्ड हिज फ्रेंड, रमेश ने अपने मित्र से पूछा। सॉरी दोस्तों, ये वीडियो मैं रात में शूट कर रही हूँ, है ना, तो कहीं ना कहीं से बाहर की आवाज़ आ रही है, तो इसके लिए सॉरी। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि मतलब रमेश आस्क्ड हिज फ्रेंड, रमेश ने अपने मित्र से पूछा कि ही डिड नॉट गो टू कॉलेज ऑन अ रेन डे, कि क्या तुम बरसात के दिनों में भी विद्यालय जाते हो, कि क्या वह बरसात के दिनों में विद्यालय जाता है ना। उम्मीद करते हैं दोस्तों रूल नंबर 1 आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ दोस्तों नेक्स्ट रूल क्या बता रहा है हमें कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में डिड हेल्पिंग वर्ब हो तो इसे हटाकर मुख्य क्रिया को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। यदि डिड हेल्पिंग वर्ब हो तो इसे हटाकर मुख्य क्रिया को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते
हैं। अब दोस्तों जैसे देखिए यहाँ पे क्या है कि ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा, कॉमा इन्वाइटेड, कॉमा डिड यू लेंड मी योर बुक, कि क्या तुम अपनी किताब मुझे उधार दे सकते हो, क्या आप अपनी किताब मुझे उधार दे सकते हो। अब देखिए दोस्तों इसका इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनेगा, ही आस्क्ड मी, वह मुझसे पूछा, वेदर, देखिए दोस्तों इफ़ के स्थान पे हम लोग वेदर का प्रयोग करते हैं ना, ठीक है, वेदर का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे चॉइस हो वहाँ पे, मन की इच्छा हो, चॉइस हो वहाँ पे, ठीक है। अब देखिए क्या है, आई हैड लेंट हिम माई बुक। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिड को उठाकर किसका प्रयोग किया गया है दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस का, किसका प्रयोग किया गया है, पास्ट परफेक्ट टेंस का। आई हैड लेंट हिम माई बुक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि क्या वह मुझे अपनी किताब उधार दे सकते हैं, क्या तुम, है ना। तो उम्मीद करते दोस्तों आप लोग को ये रूल भी, सेकंड वाला रूल भी समझ में आया होगा, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। कहीं ना कहीं बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जा रही है ना, तो प्लीज़ आप उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए हम लोग थर्ड रूल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रश्नवाचक शब्द वाट, हु, विच, वूम, वेन, वेयर या हास्य आदि से शुरू होता है तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय अन्य कनेक्शन नहीं लगाया जाना चाहिए, ये स्वयं ही कंजक्शन का कार्य करते हैं। दोस्तों कहने का मतलब ये, अगर WH टाइप का अगर वर्ड आए तो हम कंजक्शन के रूप में दोस्तों उसी का प्रयोग करते हैं, ना कि अलग से हम किसी भी कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। माई टीचर सेड टू मी, मेरे अध्यापक ने हरी से कहा, कॉमा इन्वेटेड, कॉमा वाई डिड यू नॉट कम, तुम क्यों नहीं आते टू स्कूल यस्टरडे, तुम स्कूल क्यों नहीं आए हो, है ना, ये तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए। टीचर ने किससे पूछा, हरी से पूछा। अब देखिए दोस्तों इसको इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाएंगे, माई टीचर आस्क्ड हरी, मेरे टीचर ने हरी से पूछा, वाई डिड हैड नॉट कम टू स्कूल द प्रीवियस डे, तुम पिछले दिनों में विद्यालय क्यों नहीं आया। उम्मीद करते दोस्तों आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग शेयर करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है दोस्तों, ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा, कॉमा इन्वेंटेड, कॉमा वेयर डू यू लिव, कि आप कहाँ रहते हो, है ना। तो इसको हम इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाएंगे, ही आस्क्ड मी, उससे मुझसे पूछा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेयर कहाँ रहते हैं, तो यहाँ पे जो प्रश्नवाचक वाक्य है क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। यहाँ पे देखिए वाई क्या हो, कंजक्शन हो गया, कोई अदर कंजक्शन का प्रयोग नहीं हुआ है ना। तो वेयर आई लिव, कि मैं कहाँ रहता हूँ, उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल दोस्तों देखते हैं क्या है यहाँ पे कि ही सेड टू मोहन, कि वह मोहन से कहा, हाउ मच मनी डू यू वांट, कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे रहेगा ही आस्क्ड मोहन, उसने मोहन से पूछा, हाउ मच मनी ही वांट, कि उसे कितने पैसे चाहिए थे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द है और क्या हो गया, कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, है ना। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को तीनों के तीनों रूल अच्छे समझ में आए होंगे। मैं थोड़ा इसलिए करके बताती हूँ कि आप लोग को ज़्यादा बोरिंग ना हो, ज़्यादा समझ में प्रॉब्लम ना हो। प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।